नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जो नदियों के बारे में भारत की ज्योग्राफी से है। ये सोर्स हमारा जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, जहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो हिमालय के उस पार से हैं, यानी कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर से जो है आपकी कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ये आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और सतलज नदी, ये 3 नदियाँ हैं जो मानसरोवर से निकलती हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में कौन कौन सा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद में सबसे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम हमारा कौन सा है। सबसे लंबी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा नदी है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये हमसे पूछा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है। किस नदी की सहायक नदी, चौथा क्वेश्चन है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, वो आपकी गंगा नदी हो गई। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो होती है, हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है। वहाँ पे मिलके ये मेघना बन जाती है। ठीक है। उसके बाद में भारत की सबसे अधिक नौकागम नदियाँ कौन कौन सी हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा ये कहाँ पे मिलती है, ये बांग्लादेश में मिलते हैं। बांग्लादेश में मिलके मेघना बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th नंबर का जो है, भारत की सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियाँ कौन कौन सी है। सबसे अधिक नौकागम्य जो नदियाँ हैं वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, 2 नदियाँ हैं। ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए आप लोग, कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलते हैं। सीधे गंगा में आकर कौन सी नदी मिलती है, ये आपकी जो है मिलती है सोन नदी। बाकी चंबल नदी और बेतवा नदी, केन नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये जो है आपकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, ये 3 नदियाँ जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा जो है सोन नदी जो है आपकी सीधे गंगा में मिलती है। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा जो है आपकी कौन सी नदी बनाती है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा का उद्गम स्थल जो है आपका उत्तराखंड से गंगा निकलती है, और जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। भारत में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत से मानसरोवर से निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है। बाकी ये जो कावेरी, नर्मदा और गंगा, इनका उद्गम स्थल भारत में ही है। ठीक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सांगपो नदी है इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसे चाइना में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है? नामचा बरवा जो है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में जो है इसमें कौन कौन सी नदियों का स्रोत है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से झील से निकलते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। उसके बाद में आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, माजुली नदी, क्वेश्चन नंबर 14, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली नदी जो है आपका, ये आपका पड़ता है ब्रह्मपुत्र माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ पे पड़ता है? माजुली द्वीप जो है ये आपका असम में पड़ता है। माजुली द्वीप जो है असम में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है आपकी? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है आपकी ये बेतवा नदी है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 16, किसे बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। 17 क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है, कौन सा एक नदी हिमालय के उस पार कौन सी नदी है? ये आपकी सतलज नदी है। सतलज नदी जो है ये कहाँ पर से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी है? विनाशक नदी किसे कहते हैं? विनाशक नदी जो है आपकी कोसी नदी कोसी नदी को विनाशक नदी कहते हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक जो है आपको दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और विनाशक नदी जो है वो कोसी नदी को विनाशक नदी भी कहते हैं। उसके बाद में आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका ये है, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलते हैं? तो अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा और सोन, दो नदियाँ जो है अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो तवा नदी है ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी जो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? अरुणा नदी किसे कहते थे? पहले प्रारंभ में किस नदी को अरुणा नदी के नाम से जानते थे? ये थी कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानते थे। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है, कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहते हैं? ओडिशा का शोक जो है आपकी किस नदी को कहते हैं? तो ये महानदी को कहते हैं। महानदी को ओडिशा का शोक कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी और ओडिशा का शोक महानदी, ये 3 नदियाँ जो है हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है,
ये 24 क्वेश्चन, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? इंदौर मध्य प्रदेश के करीब स्थित जनापाव पहाड़ी जो है ये किस नदी का स्रोत है? तो ये आपका चंबल नदी का स्रोत है। जनापाव पहाड़ी जो है चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। ये कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदौर के समीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भारत की लवण नदी के नाम से किसे जानते हैं? लवण का मतलब होता है नमक। तो भारत में लवण नदी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये आपकी लूनी नदी होती है। लूनी नदी को कहते हैं लवण की नदी। ठीक, उसके बाद में आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये आपकी नर्मदा नदी होती है। नर्मदा नदी जो है भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी नदी ज्वरनदमुख यानी कि ज्वरनदमुख का मतलब होता है एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो एस्चुरी का निर्माण जो है आपकी करती है ये नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? 3 नदियाँ एक समान है, चौथी विशिष्ट रूप से भिन्न है, ऐसी कौन सी नदी है? तो इसमें जो है आपकी नर्मदा नदी जो है ये भिन्न है। बाकी 3 इसमें क्या समरूपता है? समरूपता इसमें ये है कि कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये 3 नदियाँ हैं। इनका जो है संगम ये ये गिरते हैं वे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये 3 नदियाँ, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। जबकि नर्मदा नदी जो है आपकी किसमें? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसमें ये भिन्नता है। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है ये आपका, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाते हैं? एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाते हैं यानी कि ज्वरनदमुख कौन सी नदी नहीं बनाती है? ये आपकी हो गई है महानदी। महानदी जो है आपकी एस्चुरी नहीं बनाती है, बाकी सारी नदियाँ एस्चुरी बनाते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है ये आपकी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये आपकी हो गई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपकी क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी। किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी। क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? ये आपकी गोदावरी हो गई। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है आपकी ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? त्र्यंबक गांव से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र के पास। ठीक है, उसके बाद में आपकी आ गई महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदियाँ जो है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। उसके बाद में निम्नलिखित नदियों में से कौन एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण जो है कौन सी 2 नदियाँ हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं? यह आपकी नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी ये जो है एस्चुरी का निर्माण करते हैं। और पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। 2 नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, ये अरब सागर में मिलती हैं। ये नर्मदा और तापी ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 जो है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है हमारी ये कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
36 जो है, कौन सी नदी जो है जो डेल्टा नहीं बनाते हैं? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ये आप हमारी ताप्ती नदी हो गई। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो कौन सी ऐसी नदी जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है? ये आपकी हो गई नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी हो गई गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? ये गोदावरी है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा कहते हैं? वृद्धगंगा जो है ये आपकी गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये अभी आप लोगों को बताया है, त्र्यंबक नामक गांव से निकलती है, महाराष्ट्र नासिक के पास। ठीक है, नासिक में महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबक गांव है, वहाँ से निकलती है कौन सी? गोदावरी नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये जो सहायक नदियाँ हैं वैनगंगा और पैनगंगा ये हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, ये हमारी पड़ती है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी ये कहाँ पे पड़ती है? ये कर्नाटक कुर्ग के पास पड़ती है। कर्नाटक कुर्ग यहाँ पे पड़ती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहाँ से जो है हमारी कावेरी नदी का उद्गम होता है। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी गिरती कहाँ पे है? तो कावेरी नदी ये गिरती है आपकी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, हुगली और बैगाई। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, हुगली और बैगाई। ये नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जो है ये हमारा जो जल विवाद है, कावेरी नदी का जल विवाद जो है ये किन दो राज्यों के बीच है? ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कौन सा? कावेरी नदी जल विवाद ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की जो है गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? ये आपकी गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है?
तो गंगा नदी का जो है उद्गम सिस्टम उद्गम स्थल जो है ये आपका महाबलेश्वर के पास है। कहाँ पे? महाबलेश्वर के पास। उसके बाद में पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक के से उद्गमित होते हैं? तो अमरकंटक से उद्गमित होने वाली कौन कौन सी दो नदियाँ हैं? ये नर्मदा तथा सोन है, ये अमरकंटक से उद्गमित होते हैं। उसके बाद में दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो आपकी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, दामोदर नदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। आप लोग को अगर सेशन पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए। थैंक यू।